तो दोस्तों अभी हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या पूछा गया है। कैन ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बी ए पैरेललोग्राम इफ, ये 3 कंडीशन दिया गया है। ठीक है, तो क्या एक क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम हो सकता है, और जो क्वाड्रिलेटरल का नाम है वो है ए बी सी डी। ठीक है, तो हमें पहले देखना होगा कि वो क्वाड्रिलेटरल क्या पैरेललोग्राम हो सकता है। तो इसके लिए हमें एक फिगर, रफ फिगर एक ड्रॉ कर लेना है जो कि पैरेललोग्राम हो, क्योंकि हमें पूछा गया है कि क्या ये क्वाड्रिलेटरल, एक पैरेललोग्राम भी एक क्वाड्रिलेटरल ही है, तो क्या ये पैरेललोग्राम, क्या ये क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम हो सकता है कि नहीं। तो आइए देख लेते हैं। तो हम इसे सपोज नेम दे देते हैं ए बी सी एंड डी। तो पैरेललोग्राम होने के लिए डेफिनेटली ये जो फिगर है इसका हर प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम के साथ मिलना चाहिए, तभी ये एक पैरेललोग्राम बन सकता है। ठीक है, तो पहला जो कंडीशन दिया गया है जो कि पार्ट 1 है वो है एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल डी और एंगल बी, इन दोनों को प्लस करने से 180 डिग्री आ रहा है, तो क्या ये एक पैरेललोग्राम होगा। तो देखिए दोस्तों, सिर्फ ये वाले कंडीशन से हम बता नहीं सकते कि क्या ये पैरेललोग्राम है कि नहीं। ओके, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि हमें पता है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो एंगल डी प्लस एंगल बी को मिलाने से 180 डिग्री आ रहा है, और 180 डिग्री अगर इन दोनों एंगल्स को मिलाने से आता है तभी ये एक पैरेललोग्राम हो सकता है। ठीक है, सिर्फ वही कंडीशन नहीं होगा, और भी कंडीशन इसके साथ अप्लाई होंगे। जैसे कि सपोज ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं। इन दोनों एडजेसेंट एंगल को अगर मिलाने से 180 डिग्री आता है तो ये पैरेललोग्राम हो सकता है, कॉन्फर्म नहीं है। ठीक है, और इसके साथ ही साथ ये एंगल और ये एंगल, क्योंकि ये ऑपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम है, तो इन दोनों का भी मेज़र सेम आना चाहिए, तभी ये जाके, जैसे कि सपोज ये मैंने फिगर इस तरह से ड्रॉ कर लिया, लेकिन क्योंकि ये 180 डिग्री यहाँ पे दिया गया है, एंगल डी और एंगल बी दोनों को प्लस करने से 180 डिग्री आता है, तो इसको अगर हम इक्वली डिवाइड कर लेते हैं तो एक एंगल कितने का आएगा, ये अगर डिवाइडेड बाई 2 कर देता हूँ 90 डिग्री का आएगा। तो ये फिगर कुछ इस तरह से नहीं होगा, ये सपोज ये हो जाएगा, ये रेक्टेंगल टाइप का हो जाएगा। ठीक है, तो रेक्टेंगल टाइप का होने से ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 होने से ये भी 90। ओके, इन दोनों को, ये एडजेसेंट एंगल को अगर मिलाने से 180 डिग्री आता है तो ये एक पैरेललोग्राम बनेगा। ठीक है, अगर ये 90 डिग्री हुआ, अगर ये पैरेललोग्राम हुआ तो ये भी, इसका भी ऑपोजिट एंगल 90 डिग्री ही बनेगा। तो इस तरह से बहुत सारे कंडीशन आ जाते हैं एक पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए। सिर्फ ये वाले कंडीशन से हम प्रूफ नहीं कर सकते कि ये एक पैरेललोग्राम हो सकता है कि नहीं। तो इसके लिए आंसर आप लोग लिखिए मे बी और मे नॉट बी। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले तो इसी का पार्ट है ये। ठीक है, और भी अगर आप इसे जस्टिफाई करना चाहते हैं और भी एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो इस तरह से लिख दीजिएगा, टू बी ए पैरेललोग्राम, टू बी ए पैरेललोग्राम it must satisfy the following। ओके, तो पहला वाला क्या होगा कि एडजेसेंट एंगल्स मस्ट बी सप्लीमेंट्री, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, यहाँ पे क्योंकि एंगल्स के बारे में दिया गया है तो हम सिर्फ एंगल्स के, जो एंगल्स का जो प्रॉपर्टी है वही डिस्कस करने वाला है। ठीक है, वही मेंशन हम यहाँ पे कर देंगे। और यहाँ पे क्या होगा, ऑपोजिट एंगल्स
मस्ट बी इक्वल। ओके, आपसे ये लिखने के बाद ये दोनों पॉइंट लिख देना तो मोर देन एनफ है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे दिया गया है ए बी इज इक्वल्स टू डी सी इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, यानी कि ए बी है 8 सेंटीमीटर, साथ ही साथ डी सी है 8 सेंटीमीटर, और ए डी इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, ए डी है 4 सेंटीमीटर, बी सी है 4.4 सेंटीमीटर। तो डेफिनेटली ये पैरेललोग्राम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ। ये ए बी इज इक्वल्स टू डी सी, ये ठीक है, ये ऑपोजिट साइड से ये इक्वल लेंथ का है, लेकिन ए डी और बी सी एक है 4 सेंटीमीटर, एक है 4.4 सेंटीमीटर। क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है तो यहाँ पे लिख दीजिए इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ओके। अभी नेक्स्ट, एंगल ए इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। एंगल ए आपको बताया गया है 70 डिग्री, एंड एंगल सी इज इक्वल्स टू 65। एंगल सी इक्वल्स टू 65। तो हमें पता है कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर। तो एंगल ए और एंगल सी अगर पैरेललोग्राम होता तो ये दोनों का ही मेजर इक्वल होता है। तो क्योंकि यहाँ पे एक 70 है और एक 65 है तो ये भी पैरेललोग्राम नहीं होगा। इट इज नॉट ए पैरेललोग्राम, या फिर इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो यही था क्वेश्चन नंबर 3 में। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4।